हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गाइस, ये जो आप अभी पिक्चर्स देख रहे हो, ये मैं आपको इतनी लंबी कहानी है ना, कसम से। मैं और पापा जा रहे थे बैंकॉक, और हमारी 2-3 दिन पहले ही टिकट बुक हो चुकी थी। और हमारे लिए पैकिंग करने के लिए बहुत टाइम था, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कहीं जाना था, तो मैंने सारी शॉपिंग करी हुई थी। और वो बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे जो कि मैंने एक बार भी नहीं पहने थे, क्योंकि फिर हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई थी जहाँ मुझे जाना था। और मैं अपने, मतलब छोड़ो उस बात को, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मम्मा और दीदी की टिकट बुक हुई है एक दिन पहले, हमारे ट्रिप के जाने से एक दिन पहले। मतलब हम बैंकॉक जाने से एक दिन पहले उनकी टिकट बुक हुई है। और उस दिन पापा अचानक से आए, बोलने लगे कि तू भी चल। मम्मा ने बोला अगर अपर्णा जाएगी तो ही मैं जाऊँगी। उनके पास टाइम ही नहीं था शॉपिंग वॉपिंग करने। तो अगले दिन हमारी ट्रिप थी, हमें 11 बजे निकलना था। 3 o'clock की हमारी 3 AM की हमारी फ़्लाइट थी रात की। तो फिर मम्मा ने उन्होंने आके कहा कि तू चल। मम्मा कहती अगर अपर्णा जाएगी तो मैं जाऊँगी। पापा अपर्णा के पास गए, उन्होंने कहा कि तेरी मम्मी जा रही है, तू भी चल, अकेले घर पे क्या करेगी। फिर अपर्णा ने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। पापा ने उन दोनों को ऐसे पागल बनाया और उन दोनों की टिकट फटाफट बुक कर दी, ताकि वो कुछ कह भी ना पाए। ऑलरेडी बुक कर दी थी, वो बस मना रहे थे। सोचो अगर ना मानते वो तो हमारी फ़्लाइट का नाम। और पता है, हमारे अराउंड 7 o'clock उनको टिकट बुक हुई, और वो फटाफट शॉपिंग करने भागे तैयार होके। 7:30 के अराउंड फटाफट उन्होंने शॉपिंग करी, आए, उन्होंने कपड़े चेक किए सब, फिर वो सोए। फिर अगले दिन फटाफट उठ के उन्होंने फटाफट गए वो शॉपिंग करने। खाना लंच करते ही वो शॉपिंग करने गए। नहीं, लंच या ब्रेकफास्ट करते ही वो लंच, अच्छा ठीक है, लंच करते 1 o'clock 2 o'clock के अराउंड वो फटाफट लंच करते ही ब्रेकफास्ट बोल रही हूँ, शॉपिंग करने गए। और वो फटाफट वापस आए और रात के टाइम पे 8 o'clock के टाइम पे। उन्होंने फिर 2 घंटे में सारी पैकिंग किया, और 11 o'clock हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। फिर और ये सब हमारी मील थी, और हमारी फ़्लाइट का नाम था थाई एयरवेज़। फिर हमने, अब इतनी सारी कहानी तो निकल गई, आपने खुद ही देख लिया होगा पिछले क्या हुआ है फ़ोटोज़ वीडियोज़ में। फिर हम जा रहे थे मेट्रो में लगेज कलेक्टिंग वाले पॉइंट पे, जहाँ पे लगेज कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने लगेज कलेक्ट किया, और कसम से बता रही हूँ, मैं पूरी फ़्लाइट में 1 मिनट भी नहीं सोई थी, 1 मिनट भी। क्योंकि पूरे टाइम वो हमारी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी, और फ़्लाइट में टीवी स्क्रीन लगी हुई थी हमारी सीट्स के सामने सीट्स पे। तो फिर मैं पूरे टाइम एक मूवी देख रही थी, ड्रैगन्स कीपर। इतनी अच्छी थी वो, मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा था उस मूवी से बिल्कुल भी। और फिर ऐसे ही फिर हम वापस आ गए, तो हमने बाहर से कैब बुक करी, वीआईपी कैब, वीआईपी कार। और हमारे जो ड्राइवर थे, उन्हें एक ऐसा, उनको तो थोड़ी इंग्लिश भी आती थी, और हिंदी सॉन्ग उन्हें आता था। और अभी आप देखो वो कौन सा सॉन्ग गाते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा सॉन्ग गाया जो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड ही नहीं था, और उन्हें तो हिंदी सॉन्ग ही आ भी रहा था, और हम शॉक हो गए थे बिल्कुल। अभी आप बताओ आपने क्या गेस किया, वो कौन सा सॉन्ग था? फटाफट कमेंट्स में लिखो, क्योंकि मैं हम खुद गेस नहीं कर पाए। तो उन्होंने अचानक से कहा कि आई नो हिंदी सॉन्ग, ऐसा कोई उन्होंने बात की, और वो गाना गाना शुरू हो गए। हम इतने शॉक हो गए थे, हम भी उनके साथ गाने लग गए, हम भी वाइब करने लग गए। अब सुनो। अरे आगे तो हमें भी नहीं आता। दो क्षति छोड़ेंगे तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कितना अच्छा गाना गाया ना उन्होंने। फिर 1 आवर के हमारे होटल की दूरी थी, और लेकिन हमें 2 hours लग गए थे बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड सब। तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। हमें बाद में पता चला कि बिल्कुल ही हमारे होटल की बिल्कुल कुछ कदमों पे ही 7-Eleven है। तो जैसे ही मैंने सुना, मैं तो पागल हो गई, क्योंकि 7-Eleven मैंने कभी देखा नहीं था, और मुझे देखना ज़रूर था। तो मैं फटाफट 7-Eleven गई। मैंने फटाफट यूट्यूब पर सर्च करा कि अच्छी शेक कौन सा होता है सबसे ज़्यादा, बनाना और चॉकलेट को मिक्स करके। तो मैंने वो बनाया, और वो इतना टेस्टी था, किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने ये भी ट्राई किया, जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, चीज़ सैंडविच वहाँ का।
जो कि बहुत ही चीज़ी था, उसका चीज़ पुल बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही टेम्पटिंग था। फिर आर डे स्टार्टेड इन बैंकॉक, फर्स्ट डे। ये व्लॉग है फर्स्ट डे हमारा बैंकॉक का। तो हमें फिर बहुत ही मज़े आए। फिर हमें फाइनली आखिरकार हमें अपना रूम मिल चुका था, जिसका इतना सुंदर सा बाथरूम था। एंड एक चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ कि लाइटिंग कम थी, मतलब लाइटें बहुत कम थी, अंधेरा अंधेरा सा हो जाता था रूम में, गिनी चुनी लाइटें थी। फिर हमारा बेड तो बहुत ही कंफर्टेबल था। जब मैं बेड पे कूदी थी ना, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और बेड तो बहुत ही कंफर्टेबल था। और हमारे रूम से ये व्यू था, मतलब क्लाउड्स देखो, अब क्लाउड्स इतने आर्टिफिशियल लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा वाली एडिटिंग लग रही है ना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। और अब बताओ, जितनी वो आप देख रहे हो ना नीचे वाला व्यू, बताओ आपने कितने पोल देखे बीच में। मैं आपको बाद में बताऊंगी कितने पोल थे। फिर हम फ्रेश अप होके हम लंच करने निकल गए अमृतसर पे। हमें ज़्यादा भूख नहीं थी, हमने लाउंज सब तो कुछ खा लिया था, तो फिर हम सीधा लंच करा हमने। और लेकिन 7-Eleven पे भी हमने बहुत कुछ खा लिया था, तो हमारा पेट भरा हुआ था। फिर हमने अमृतसर जहाँ से हमने खाना खाया था, और पता है इंडियन रेस्टोरेंट तो वहाँ पे बहुत ही कम थे, हमें इतने ढूंढ के खाना पड़ा। एंड वहाँ का गन्ने का जूस सामने ही मिल रहा था, लेकिन हम सबका फिर पेट भरा हुआ था, लेकिन फिर पीने का भी मन कर रहा था, लेकिन पेट भरा हुआ था तो हमने पिया नहीं। तो फिर हम उसी नाइट को हम फिर निकल गए मॉल के लिए। फ्रेशन अप होके हम वापस थोड़ा सब कुछ घूम के हम नाइट लाइफ मैंने सुना है कि बहुत अच्छी होती है। मैंने सबको कन्विंस करा और हम निकल गए मॉल, मतलब नाइट लाइफ देखने गए थे। लेकिन फिर हम चाची ने कहा था कि मॉल जाना है, तो फिर हम मॉल चल लिए। फिर हम जा रहे थे प्लैटिनम मॉल, लेकिन क्या कहते हैं, वो प्लैटिनम मॉल पीछे था और हम बहुत आगे आ चुके थे, तो हमें वापस पीछे जा रहे। और वो देखो एक बड़ी सी नहीं, हम फिर पूरा मॉल हमने घूमे। फिर उसके बाद हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमें कुछ नहीं मिला, तो हम दूसरे मॉल आ गए। और दूसरे मॉल के बाहर अभी हम वेट कर रहे हैं कि चाची अंदर ही हैं, वो शॉपिंग कर रही हैं, तो वो जब बाहर आएंगी तो हम जाएंगे अपने तीसरे मॉल घूमने। एक दिन में 3 मॉल घूम चुके हैं और हमें कुछ भी पसंद नहीं आया था। 3-4 मॉल्स हम घूम चुके थे एक ही दिन में। एंड फिर जब हम वेट कर रहे थे, फिर हम फटाफट चाची आई, फिर हम वापस अंदर घुस गई। कुछ भूल गई थी वो लेना, उन्हें और कुछ दिखाई दे गया था। तो फिर हम ऐसे ही सड़कों पे ऐसे ही हाँड रहे थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देख रहे थे। और वो रहा ऊपर छोटा सा लिखा हुआ, बिल्कुल हाईलाइटेड, प्लैटिनम मॉल। हम फिर वापस गए उसके अंदर, तो कुछ बातचीत होने के बाद कि वहाँ पे हम एक स्पेस में तो घूमे ही नहीं थे, तो हम वापस हमने देखा कि वहाँ पे क्या था। और गाइस, और वहाँ की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी ना, बहुत, और यहाँ पे ना कलरफुल बिल्डिंग्स थी बिल्कुल। और साइड में थी बैंकॉक मार्केट, जो कि बिल्कुल इंडोर मार्केट बनी हुई थी। और मतलब हाँ, वैसे था तो ये बैंकॉक तो इंडिया जैसा ही था। फिर मैं आपके पास ये है बैंकॉक मार्केट, जो कि इंडोर मार्केट ही थी, मतलब मार्केट ही थी पूरी इंडिया वाली, पर वहाँ पे इंडियन सामान कुछ नहीं था। एंड ऐसे ही हमारा फर्स्ट डे तो ऐसे ही गुजरा। फिर हम अपने होटल गए थे, फिर पापा ने पार्टी वार्टी करी, और फिर ड्रिंक व्रिंक करी, पार्टी वार्टी करी। और फिर हम तो बच्चे अलग, हम तो रेस्ट करने के लिए हम तो सब बच्चे पूल में घुस गए थे। और फिर आके हम वापस गरम गरम पानी में बाथटब में घुस गए। हमें तो बहुत ही मज़े आए। फिर वहाँ पे हमने ऐसे फ़ोटोज़ भी खिंचवाई थी मॉल में। फिर हम बाहर वापस मॉल में घुस गए थे, वो लोग किसी और मॉल में, चौथे मॉल में, तो वहाँ पे हम उनका वेट कर रहे थे। और ऐसे ही हमारा पूरा टाइम गुजरा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।